अब विश्वामित्र जी ने कहा ये यज्ञ तो पूरा हो गया हैगा, अब दूसरा यज्ञ पूरा करवा दे जो जनक जी के यहाँ होगा, धनुष यज्ञ। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम अब तुम मेरे संग मिथिला चलो। तो मिथिला लेकर जा रहे हैं। नेपाल और बिहार के बीच में आता है मिथिला। जा रहे लेकर, गुरुदेव आगे थे, राम जी पीछे और उनसे पीछे कौन थे? लक्ष्मण जी। उस समय एक आश्रम दिखलाई दिया। हालांकि आगे कौन थे? गुरु जी थे। तो आश्रम पहले किसे दिखलाई देना चाहिए था? गुरुदेव को। गुरुदेव की दृष्टि नहीं पड़ी, पर पीछे आ रहे थे राम जी की दृष्टि पड़ गई। गुरुदेव जरा रुकिए, ये कैसा आश्रम है? ना तो कोई हमें पशु पक्षी दिखलाई दे रहा है, ना तो कोई मनुष्य दिखलाई दे रहा हैगा। इतना वीरान आश्रम किसका हैगा? ऋषि मुस्कुराए। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुमने पूछ लिया तो चलो। अब चले गए अंदर। उस समय विश्वामित्र जी कहते हैं ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और ये जो तुम पत्थर की शिला देख रहे हो ना राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, देवी अहिल्या। वो लिखा है ना शास्त्रों में कि भगवान की जो कथा को श्रवण करे, उनका पूजन जप करे तो उनका उद्धार हो जाता है। पर अहिल्या जो है वो तो पत्थर की शिला है, जड़ है, तो जड़ का कैसे उद्धार होगा? तो अक्सर लोग सत्संग के अंदर ये प्रश्न कर लेते हैं। तो उनके लिए उत्तर ये है कि भगवान ने भी विचार किया कि इसका उद्धार कैसे करूं, ये तो पत्थर की शिला है, जड़ है। तो राम जी ने सोचा कि ये तो मेरी कथा सुन नहीं सकती, तो क्यों ना मैं ही इसकी कथा सुन लूं। तो राम जी ने उसकी कथा विश्वामित्र जी से सुनी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, एक समय देवराज इंद्र ने सूर्य से कहा कि मृत्युलोक में कौन ऐसी सुंदर लड़की है? तो सूर्य ने कहा हमारे समय तो कोई निकलती नहीं है कि काली ना हो जाए। चंद्रमा से पूछो क्योंकि उसकी जो रोशनी वो शीतल है, प्रकाश उसका शीतल है, ठंडा है। तो आए चंद्रमा के पास। तो उस समय इंद्र को चंद्रमा ने कहा इंद्र से कि एक ही खूबसूरत इस मृत्युलोक में स्त्री है, वो है अहिल्या, बहुत खूबसूरत है, गौतम ऋषि की पत्नी। तो उस समय इंद्र जो है तैयार हो गए गौतम ऋषि के आश्रम में जाने के लिए। तो चंद्रमा ने कहा चलो हम भी आपके संग चल लेते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि चंद्रमा जो है वो मुर्गा बनकर बांग दे दी उन्होंने। तो ऋषि को ऐसा लगा शायद सवेरे हो गयागा, मुझे स्नान करना चाहिए। तो जैसे ही ऋषि स्नान करने के लिए गए तो उस वक्त नदी प्रकट हो गई। नदी ने कहा हे ऋषिवर, इस समय जो है, इस समय ब्रह्मबेला नहीं हुई है, रात्रि का समय है, और रात्रि के समय में नदी तालाब में स्नान करना वर्जित है। अब ऋषि को लगा कुछ गड़बड़ी है, और वहां जो इंद्र था, वो इंद्र जो है वो गौतम ऋषि का भेष धारण कर अहिल्या के पास गया, और अहिल्या ने पहचान लिया था कि स्वर्ग का राजा मेरे पास आया। उस समय इंद्र अपनी इच्छा पूर्ण कर जैसे ही जाने लगे तो गौतम ऋषि रास्ते में मिल गए। तो सबसे पहले तो कौन थे? चंद्रमा, जिन्होंने ये कार्य किया। तो चंद्रमा को पहले अपनी ओढ़नी मारी। तो आज भी चंद्रमा के अंदर दाग है, भले कितनी भी रोशनी हो चंद्रमा के अंदर, पर दाग अभी भी नजर आता है, वो दाग। और दूसरी, इंद्र को श्राप दिया, पापी अपराधी, तो जिस कामना से यहां आया वो सब तुम्हारे अंग पर बन जाए। और अपनी पत्नी को अब कहा, बोले पापनी, तूने मेरे संग इतने वर्ष बिताए, तुझे नहीं पता कि ब्रह्मबेला है, मैं ऐसा कुकर्म नहीं कर सकता। तूने जानबूझकर ये कर्म किया हैगा, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर की शिला बन जा। अब राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसलिए राम, इसका उद्धार करो।
भगवान राम ने जैसे ही चरण संप्रच किए और अहेली बन गई, वो नारी बन गई। गोस्वामी जब इस प्रसंग को गा रहे थे तो रोने लगे, और रोते रोते गोस्वामी जी ने कह दिया, अस प्रभु दीन बंधु करी, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ताहि भज, छाड़ी कपट जंजाल। जब गोस्वामी जी प्रसंग को गा रहे थे, रोने लगे, तो अपने मन को कह दिया, हे सट मन, छोड़ अब जगत के जंजाल को, हो जा राम का बस, इसी में हमारा कल्याण होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता अहिल्या का उद्धार कर दिया, और अहिल्या प्रभु को नमन करती हुई अपने पति लोक को चली गई। अब जनक जी के यहाँ राज्य में प्रभु रामचंद्र जी गए गुरुदेव के संग। उस समय जनक जी महाराज जी के पुरोहित थे, जिनका नाम था शतानंद। शतानंद महाराज जी गौतम ऋषि के बेटा थे, और जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि हे शतानंद, तुम्हारी माँ अहिल्या का ये राम ने उद्धार किया, शतानंद जी गदगद हो गए। और उस समय शतानंद जी ने विश्वामित्र जी की महिमा बताई कि पहले क्षत्रिय थे, एक समय क्या हुआ कि ये विशेष ऋषि के पास आ गए। तो विशेष ऋषि के पास गांव थी, कामधेनु गाय, जिन्होंने विश्वामित्र जी की ना जाने कितनी करोड़ सेना थी, सबकी सुंदर भोजन की व्यवस्था कर दी। विश्वामित्र जी ने कहा, ब्राह्मण देव, इस गाय का तुम्हारे पास क्या काम, हम राजाओं के पास होना चाहिए। जब मना कर दिया तो जबरदस्ती लेकर चलेंगे। उसने बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, इसने विशेष ऋषि के बच्चों को मरवा दिया विश्वामित्र जी ने। तो विश्वामित्र जी जो विशेष ऋषि ने अपने तपोबल से विश्वामित्र जी के पूरे घर को बर्बाद कर दिया, सब बच्चे उसके मर गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि ऋषि बल के आगे क्षत्रिय बल किसी काम का नहीं। तो इन्होंने थाम लिया था कि मैं जो है तपस्या कर ब्राह्मण बनूंगा। तो बड़ी तपस्या करी, तो इनको एक शब्द दिया था राज ऋषि। तो बोले मुझे राज ऋषि नहीं चाहिए। राज ऋषि उसको कहते हैं जो राजा घर बार का त्याग कर कर ऋषि बन जाते हैं, उन्हें राज ऋषि लगाया जाता है। मुझे ब्रह्म ऋषि शब्द चाहिए। तो बड़ी कठोर तपस्या करी, तब जाकर ये विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण बनेंगे। तो खूब महानता के विषय में कहा जा रहा था। इस तरह से जनक जी महाराज जी आ गए। जनक जी महाराज जी ने जब दोनों राजकुमारों को देखा तो जनक जी महाराज जी भावुक हो गए। ज्ञानी है जनक जी महाराज, कौन है? ज्ञानी है। सब ज्ञान अभिमान खत्म हो गया राम जी को देखने के बाद। जितना भी ज्ञान होगा आपके पास, पर भगवान के आगे सब फीका है। वो निर्गुण निर्विशेष निराकार के उपासक थे जनक जी महाराज जी। जब सगुण साकार को देखा तो गदगद हो गए। पहचान तो गए थे। तो पूछ लिया, ये मुझे क्षत्रिय कुमार लग रहे। तो बताया भाई ये तो दशरथ जी के बेटा है। स्वभाव के बारे में बताया, उसे मारा, मरीचि को 100 योजन दूर उठाकर फेंक दिया, यज्ञ की रक्षा करी और अहिल्या का उद्धार कर दिया। इस तरह से बातचीत चल रही थी, महिमा चल रही थी। अब उस स्वयंवर में गए। भगवान राम जी को स्वयंवर में निवेदन नहीं था। भगवान राम तो केवल गुरुदेव जी के संग गए। अब वहां पर जो धनुष था वो शिव धनुष था। देवताओं ने देवव्रत को ये धनुष दिया था, शिव धनुष। और देवव्रत ने जो है, देवव्रत जो है उनको ये प्राप्त हुआ था। देवव्रत कौन थे? ये अपना जनक जी के पूर्वज। 5000 लोग इस धनुष की गाड़ी को खिसकाते थे। ऐसा ये धनुष था। एक दिन क्या हुआ कि माँ सीता जो है वो धनुष की जगह को साफ कर रही थी। तो छोटी सी होगी, कम से कम 3-4 साल की होगी माँ सीता। आसानी धनुष को उठाकर साफ सफाई कर दी। सब हक्के बक्के हो गए। हजारों लोग जिस धनुष की गाड़ी को खिसकाते हैं, और ये छोटी सी कन्या ने से उठा लिया।
तो जनक जी महाराज जी ने अब जो है वो मन में ये थाम लिया कि जो इस धनुष को उठाएगा मैं उसी के संग अपनी कन्या का विवाह करूंगा। इस तरह से उन्होंने ये थाम लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से जो है वो इतना विशाल धनुष था ये शिव धनुष। तो यहां पर प्रसंग आया है देवी सीता जी का। तो सीता जी का जीवन चरित्र जो है, जन्म कथा को हम आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं कि माँ की भी कृपा हम पर हो जाए जिससे कार्य मंगलमय हो। पिताजी की तो कृपा हो गई है, लेकिन माता जी की कृपा विशिष्ट चाहिए। बोले पिताजी तो आगे पीछे हो जाएंगे, माता जी होने वाली नहीं। अक्सर जब पिताजी क्रोधित हो जाते तो बच्चा माँ के आंचल में घुस जाता पीछे, कि पता कि माँ मुझे क्या करेगी, बचा लेगी। तो आइए देवी मैया जी के चरित्र को श्रवण करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंद रामायण का प्रसंग है। एक राजा हुए जिनका नाम था राजा पद्माक्ष। राजा पद्माक्ष के राज्य में सब लोग, जनता यही कहती थी हमें लक्ष्मी 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 करते रहते थे। तो एक दिन राजा पद्माक्ष ने मन में एक संकल्प ले लिया कि क्यों ना तपस्या कर कर मैं लक्ष्मी देवी को अपनी बेटी बना लूं। तो लक्ष्मी जी की तपस्या करी, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। राजा तुम्हारी क्या कामना है? बोला देवी मैं आपको अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। तो उस समय लक्ष्मी जी ने कहा देखो राजन, मैं तो विष्णु के अधीन हूं, अगर प्रभु चाहेंगे तो मैं आपकी बेटी बन सकती हूं, इसलिए आप प्रभु की आराधना कीजिए। तो उस समय राजा पद्माक्ष ने भगवान विष्णु का तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा प्रभु आपकी सदा पत्नी लक्ष्मी जी मुझे बेटी के रूप में प्राप्ति हो जाए। तो उस समय राजा पद्माक्ष को भगवान विष्णु एक मौसम्बी का फल देकर चले गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर राजा पद्माक्ष ने जब उस मौसम्बी के फल को छीला, उसमें से एक दिव्य कन्या प्रकट हो गई जिसका नाम था पद्मा वेदवती। राजा पद्माक्ष ने सोचा कि इतनी खूबसूरत मेरी कन्या है तो क्यों ना इसका स्वयंवर करना चाहिए। तो स्वयंवर रखा। जितने राजा आए थे वो सब महाराज पद्मावती पर मोहित हो गए और सबने मिलकर राजा पद्माक्ष पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त जो है सब राजाओं ने मिलकर राजा पद्माक्ष को मार दिया। ये बात पद्मा वेदवती को ठीक नहीं लगी। बोले अब मैं इन दुष्ट राजाओं की पत्नी नहीं बनूंगी। तो स्वयंवर में एक यज्ञ चल रहा था, तो पद्मा वेदवती तपोबल से उस यज्ञ के अंदर ही क्या करी, प्रवेश कर गई। एक दिन की बात कि यही पद्मा वेदवती वन के अंदर अग्नि से प्रकट होकर अग्नि के पास बैठकर क्या कर रही थी, तप कर रही थी। और तप करते समय पत्तों की छाल से इस कन्या ने अपने अंग को ढक रखा था। लंबे बाल थे, बड़ी खूबसूरत थी है। उस समय रावण जो है दिग्विजय पे निकला और जब उसने अपने विमान पर जाते देखा कि नीचे लड़की कौन तप कर रही है, तो सारंग जो उनके सारथी थे उनको कहा रथ को नीचे लेकर चलो। उस समय रावण ने कहा कि देवी तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी सुंदर हो, इस भयंकर वन में तुम ये क्या कर रही हो? तो उस समय उसने कहा कि मेरा नाम पद्मा वेदवती है, मैं विष्णु को पति रूप प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। उस समय रावण ने कहा विष्णु के चक्कर में क्यों पड़ती है, मेरी पत्नी बन जा। तो उस समय जो है उसने मना कर दिया। तो रावण ने क्या किया कि अपने हाथ से उस कन्या के बालों को पकड़ लिया, उस सुंदर स्त्री के। उस समय उस पद्मा वेदवती ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकती, कि श्राप दूंगी तो मेरा भजन भंग हो जाएगा। तो उसने अपनी बाई भुजा ली और उसने बासानी अपने बालों को क्या कर दिया था, काट दिया। अपनी भुजाओं से, अपने हाथ से अपने बालों को काट दिया था और कहा देख रावण, मैं तुझे एक बात कहती हूं कि तेरी मृत्यु का काल मैं ही बनूंगी। ऐसा कहकर वे कन्या उसी हवन कुंड के अंदर प्रवेश कर गए।